गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट जो व्लॉग था, जो वीडियो था जिस पे मैंने बात करी थी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके साथ किस तरीके से बिहेव होता है, आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो उस पर मुझे बहुत लोगों के कमेंट आई। बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि एग्जैक्टली हमारे साथ में भी यही दिक्कत होती है और पता नहीं क्यों लोग घर के काम को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। माइट भी हम लोग 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं घर के अंदर, इसलिए हमें ऐसा उनको लगता है कि ये तो ऑलवेज़ अवेलेबल है और ये तो कहीं जाते नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई कैन फील यू, मेरे साथ में भी बहुत बार होता है। अपार्ट फ्रॉम मतलब पराग इज़ वेरी वेरी नाइस और मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बट स्टिल काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत छोटी सी चीज़ भी अगर आपको कोई बोल देता है तो बहुत ज़्यादा फील कर लेते हो उस चीज़ को। तो होता है, सबके साथ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करते हो, इट मैटर द मोस्ट। अगर आप अपने आप को कम समझेंगे, कम आंकेंगे, तो आपको हर कोई वैसी उसी तरीके से ट्रीट करेगा। अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, आई एम डूइंग सो मच, एंड अपने काम को अगर आप कम नहीं समझेंगे ना, तो कोई भी आपके काम को कम नहीं समझेगा। तो ये उस वीडियो में मैं नहीं बोला था, बट जो मुझे आया रिस्पॉन्स आया, आई फील सो ओवरवेल्म कि मैंने वो बातें शेयर करी हैं जो सबके साथ में होती हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं एंड ऑल दैट। तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके भी बताइए कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ में डेली लाइफ में हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उस चीज़ पे बोलूँ या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो पे ना मैं बिल्कुल रैंडम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टाइम हो चुका है मैंने स्किन केयर मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज़ शेयर नहीं करी है, एंड दिस इज़ द टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद है। लाइक स्किन केयर की बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना। अगर आप में से ये जो वीडियो है आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाके देखिए। मुझे स्किन केयर के डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उसमें अपने रिव्यू शेयर करती हूँ, चाहे मेकअप हो गया एंड ऑल दैट हो गया। और तो आज इस वीडियो में बहुत रैंडम चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कि अभी मैं करंट सीरम कौन सा यूज़ कर रही हूँ, मुझे क्या उसका रिजल्ट रहा है, अभी करंट फेवरेट मिस्ट कौन सा है मेरा, परफ्यूम कौन सा एंड ऑल दैट स्टफ, एंड सनस्क्रीन कौन सा। सनस्क्रीन भाई गर्मी के हिसाब से तो सनस्क्रीन सबको यूज़ करनी चाहिए। तो मैं मेरा बताऊंगी आप लोगों के साथ में कि अभी करंटली क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेकअप हो गया या स्किन केयर से रिलेटेड हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरम के साथ में। आप में से बहुत लोग जानते हैं मुझे सीरम कितना मतलब मैं कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मैं स्किन केयर रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, बट एट टाइम्स नहीं हो पाता है। बट सीरम इज़ दी वन ऑफ द थिंग जिसमें मैं इन्वेस्ट भी करती हूँ और मुझे हिट एंड ट्रायल करना पसंद है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये कंक्लूड करना कि इस ब्रांड का सीरम मुझे सूट करेगा और ये रेंज का मुझे सूट करेगा, या करेंटली मेरे स्किन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो सीरम इज़ द मेन पार्ट ऑफ माय स्किन केयर रूटीन, वेदर इट्स AM और PM। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने किस सीरम से स्टार्ट किया था यूज़ करना। तो हाइड्रोलिक एसिड आता है एक सीरम लॉरेल पैरिस का, वो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद में फिर मैंने डर्माको का यूज़ करना शुरू किया, उसने भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मुझे बहुत हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम रहता था उस टाइम, मुझे रीज़न नहीं समझ में आता था कि भाई क्यों इतना मतलब अनइवन स्किन टोन है मेरे फेस की एंड ऑल दैट। उसके बाद में मैंने एस्टे लॉडर का यूज़ किया, और अभी करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ 2 सीरम। मेरा डे सीरम अलग है, नाइट सीरम अलग है, क्योंकि व्हेन यू टर्न 30 आपको थोड़ा सा अपना स्किन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्किन का, अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके एक जिस एज पे आपके रिंकल्स और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उससे पहले ही आजकल होने लग जाती हैं। आप लोगों को तो पता ही है ये चीज़ें। तो बेटर ये है कि व्हेन यू टर्न 30 और यू आर इन योर लेट 30s और वॉट एवर, आप प्लीज़ अगर आप घर में अगर आप होममेड सीरम बनाते हैं तो वेल एंड गुड, आप वो वाली चीज़ें ट्राई करिए। अगर आप मेरी तरीके से बाहर के सीरम्स पे रिलाई करते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे अभी जो करेंटली मेरे फेवरेट सीरम है विच इज़ फ्रॉम दी ऑर्डिनरी, तो ये वाला सीरम है जो मैं AM के लिए यूज़ करती हूँ। इट इज़ बेसिकली नाइसिनामाइड विच इज़ 10%, और उसके साथ में है जिंक जो कि है 1% के। तो ये सीरम है। अब बेसिकली ये सीरम मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ या मैंने इस पर क्यों स्विच किया, तो सबसे पहले जो नाइसिनामाइड बेस सीरम होते हैं ना, अगर आपका पोस्ट एक्ने जो मार्क्स रह जाते हैं, चाहे किसी को चिकन पॉक्स हुआ हो या किसी के बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हो स्किन में, या बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो रहे हैं, उसके बाद में जो निशान बच जाते हैं, रह जाते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है।
जो इसमें मेंशन है वो है कि हर एक स्किन टाइप के लिए, जैसे मेरी सेंसिटिव है, मुझे आज तक कोई दिक्कत ऐसे हुई नहीं है। कैमरा एज सच कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं है कैमरा ही नहीं सेट हो पाता। तो और स्किन को बहुत स्मूथ ब्राइट करने के लिए, मतलब ब्राइटर स्किन टोन, ऐसा नहीं कि अगर मतलब आप एकदम गोरे हो जाओगे वो वाला नहीं, बट जो स्मूथनेस जो आती है आपकी स्किन पे या जो फिनिश आती है ना स्किन के ऊपर, ये वो उसको ये और ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे को बेसिकली मुझे क्या दिक्कत हो रही थी, मेरी स्किन बहुत डल लगने लगी थी बीच में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नाइसिनामाइड ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली एच ए सीरम यूज़ कर रही थी। जितने भी मैंने यूज़ करे थे वो सारे ये थे। या फिर जो मुझे बीच में हाइपर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो गया था, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काले निशान पड़ने लगे थे। वो डार्क सर्कल्स नहीं थे, वो आइस वाले डार्क सर्कल नहीं थे, बट यहाँ 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 एंड ऑल दैट ये अभी भी काफ़ी मतलब बहुत लाइट हुआ है, बहुत मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल गायब हो गया है, बट बहुत ज़्यादा था। तो मैं वो चीज़ें यूज़ करती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे स्किन के अंदर ग्लो होना चाहिए, नेचुरल ग्लो होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रही। दैट्स वाई आई स्विच टू दिस सीरम। तो ये तो हो गया एएम वाला सीरम। अब जो पीएम वाला सीरम है ना, वो है रेटिनॉल बेस्ड सीरम। रेटिनॉल को लेके बहुत ज़्यादा मिथ होती हैं, कैसे यूज़ करें कैसे यूज़ नहीं करें। देखिए बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप रेटिनॉल को यूज़ करिए एज ए मॉइस्चराइज़र। जिस मॉइस्चराइज़र के अंदर रेटिनॉल है, जो आप रात में मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, आप उसे यूज़ करिए। सबसे पहले वंस इन अ वीक या फिर 10 से 15 दिन में एक बार यूज़ करिए, क्योंकि रेटिनॉल बहुत रेटिनॉल के बहुत अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं स्किन के ऊपर। तो आप पहले यूज़ करिए, ऑब्जर्व करिए 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं हो रहा, तब आप ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। या अगर आप बिल्कुल आपकी स्किन एडजस्ट हो चुकी है रेटिनॉल के साथ में, तो थ्राइस इन अ वीक आप यूज़ कर सकते हैं। मैं करेंटली वंस या ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन। जैसे अभी लास्ट मंथ मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, कभी इधर कभी उधर में, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई। बट अगर मेरा बहुत एक प्रॉपर रूटीन चल रहा होता है विदाउट एनी इंटरप्शन, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ट्वाइस इन अ वीक में यूज़ करूँ। जब मैंने रेटिनॉल स्टार्ट किया था तो मैं वंस इन अ वीक यूज़ करती थी, मैं एज अ फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। अगर आपका नॉर्मल स्किन है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है रहती है प्रोडक्ट को हिट एंड ट्रायल करने में, तो मॉइस्चराइज़र प्लस रेटिनॉल बेस्ड सीरम के साथ में करिए। इनिशियली मैंने क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन थी, तो मैंने जो सीरम जो रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइज़र थे उसके साथ में स्टार्ट किया। नाउ आई स्विच टू सीरम बेस्ड रेटिनॉल। तो मैं द ऑर्डिनरी का ही यूज़ करती हूँ, रेटिनॉल वाला। इसमें 0.5% है रेटिनॉल इस वाले ऑर्डिनरी के अंदर, द ऑर्डिनरी इस वाले सीरम के अंदर। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। सिंपली मैंने अपना फेस वॉश किया। देखिए फेस वॉश करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि नॉर्मल हमने मेकअप उतारा, अगर हमने मेकअप लगा रखा है, हमने फेस वॉश किया एंड ऑल दैट, टोनर वोनर लगा के हमने क्रीम व्रीम लगा ली। एक होता है डबल क्लींजिंग मेथड। डबल क्लींजिंग में बेसिकली क्या होता है, आप कोई मतलब 2 तरीके का फेस वॉश ले लीजिए जो आपको सूट करते हैं, या आप एक ही फेस वॉश को 2 बार अपना फेस वॉश करिए। उससे क्या होता है कि बहुत इफेक्ट रहता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या आपको स्किन का कोई ना कोई हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एक्ने ब्रेकआउट बहुत रहता है, तो आप उस तरीके से जब इसको डबल क्लींजिंग मेथड फॉलो करेंगे फेस को क्लीन करने के लिए, तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। मैंने भी करके देखा, इट वाज वेरी इफेक्टिव। टचवुड मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन मेरी स्किन नहीं है, मेरी इट जस्ट बहुत सेंसिटिव स्किन है, बट एक्ने मुझे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये है। और उसके बाद में सिंपली आपने अपना सीरम लगा लिया, और जो भी आपको नाइट आई क्रीम लगानी है वो लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया। ये मेरा बेसिक रूटीन है। तो करंट अभी जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ वो दी ऑर्डिनरी के यूज़ कर रही हूँ। मैं इन दोनों को लिंक आउट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन। जो मॉइस्चराइज़र है ना, मैंने शायद नायका लक्स हॉल के अंदर ये चीज़ मेंशन करी थी कि मैंने लिया है, मैंने क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना था। और 2-3 और है मेरे बकेट लिस्ट में, वो जल्दी ले लूँगी। तो मैं अब इसको काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यूज़ करते हुए, लाइक 3-4 महीने हो चुके हैं। तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। क्लिनिक का ये मॉइस्चराइज़र है जो बहुत ओवर हाइप भी है, ओवर प्राइस्ड भी है और बहुत फेमस है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ट्रस्ट में बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको दिक्कत रहती है, या आपको अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऐसी नहीं है, मतलब प्रोडक्ट फ्रेंडली नहीं है कि कोई भी हिट एंड ट्रायल कर लिया इन स्किन ने बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं किया, तो आप कोई भी ट्राई करिए। बट अगर आपकी स्किन इस तरीके की है जिसमें मतलब हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इस पर इन्वेस्ट करिए। बहुत अच्छी है, वर्थ द हाइप है।
इसको यूज़ करते हुए मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं। मुझे आज तक इससे एक भी बार ऐसा नहीं लगा है, चाहे गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, सर्दी है, मतलब कोई भी मौसम है, कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है स्किन के अंदर। लाइक अभी करेंटली जो जोधपुर का चल रहा है ना वेदर, वो ऐसा है कि मतलब इतनी ह्यूमिडिटी है, बारिश होने के बाद में भी बिल्कुल ठंडा नहीं रहता है। आप अगर कोई नॉर्मल स्किन मतलब जो मॉइस्चराइजर होता है वो भी लगा लोगे ना, उससे पसीना आने लग जाएगा, एंड देन वही हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने, सारी प्रॉब्लम। बट इस क्रीम को लगाने के बाद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, तो ये वर्थ द प्राइस एंड वर्थ द हाइप है। आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए अगर आपका बजट अलाउ करता है। नेक्स्ट आता है लिप केयर में। तो मैं अभी करेंटली 2 चीज़ें हैं, करेंटली तो नहीं, मतलब 2-3 महीने से मैं 2 चीज़ें हैं जो बहुत फॉलो कर रही हूँ, बड़ा रिग्रेसली फॉलो कर रही हूँ। एक तो है लिप मास्क लगाना, चाहे 2 दिन में एक बार हो गया, या 1 इन अ वीक हो गया, 2 इन अ वीक हो गया, डेली हो गया अगर डेली याद आ जाता है तो। और एक लिप बाम जो मैं पूरे दिन में यूज़ करती हूँ। तो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि विंटर स्किन केयर में कि बहुत बजट फ्रेंडली, मैंने बताया था बोरोलिन आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली बोरोलिन इतनी बेस्ट है ना, मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन है बोरोलिन। कहीं कट गया तो बोरोलिन लगा लो, कहीं छिल गया तो बोरोलिन लगा लो, मच्छर ने काट लिया तो बोरोलिन लगा लो, कोई चीज़ फट रही है, स्किन फट रही तो बोरोलिन लगा लो। ट्रस्ट में बोरोलिन है भी इतनी हाई, बट प्रॉब्लम क्या होती है बोरोलिन के साथ में कि जब गर्मियों का मौसम होता है ना, तो जो चिपचिप होता है ना, बोरोलिन बहुत एक थिक क्रीम है, तो इसीलिए स्किन को ट्रीट करने के लिए बोरोलिन यूज़ करी जाती है। बट अगर गर्मियों का मौसम है तो लगाने से एक एडवर्स इफेक्ट ये होता है, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, इसलिए मैं उस रिस्पेक्ट में आपको ये चीज़ बता रही हूँ। जब मैंने गर्मियों में बोरोलिन लगाई तो मुझे इतना ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गया कि मुझे और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मुझे स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए मैंने बोरोलिन को स्पेशली समर में नहीं लगाना प्रेफर किया, बट मैंने स्विच किया दूसरी चीज़ों में। वो था क्लिनिक का मुझे मिला था एक लिप बाम, बेसिकली लिप बाम ही है ये। और बेसिक जो ये लिप बाम मैंने ये क्लेम है इसका कि हाइड्रेटिंग लिप बाम है, प्लस ये थोड़ा सा कलर इफेक्ट भी दे देती है। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये हल्का सा, बहुत हल्का सा लाइट पिंक कलर का कलर दे देती है। मैंने इसको लगाया एंड ट्रस्ट में ये ऑलमोस्ट रही है 3 से 4 या 5 घंटे तक मेरे लिप्स पे रही, जिसमें मैंने पानी भी पिया है, मैंने खाना भी खाया, मैं बाहर भी गई हूँ। तो ये वर्थ द मनी है। अगर आप कुछ इस तरीके की लिप बाम ढूंढ रहे हैं जो लिपस्टिक का भी काम कर दे और लिप बाम का भी काम कर दे, तो क्लिनिक वाली ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये है चबी स्टिक, इसका कोड है 07 सुपर स्ट्रॉबेरी, ये वाला। नेक्स्ट जो मैं रात में लिप मास्क लगाती हूँ वो लगाती हूँ मैं, मतलब लिप मास्क की अगर बात आती है ना, तो सबसे पहले नाम आता है लेनेज का। ये स्मॉल साइज है, ट्रायल पैक में किसी चीज़ के साथ मैंने लेनेज का कोई फुल साइज प्रोडक्ट मंगाया था, उसके साथ में मुझे मिला था, तो मैं ये अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ। और ये इतना, इसको देखने में लगता है कितना छोटा है और कितना महंगा है, बट ये हार्डली, मतलब ये देखिए कितना यूज़ हुआ है ये हार्डली आपको है ना सिर्फ इतना चाहिए होता है, मतलब हल्का सा बस टच करके अपने लिप्स पे आप लगा लीजिए और ये पूरी रात आपके लिप्स पे आराम से रहता है। ये इतना स्टिकी होता है कि एक बार अगर आपने लिप्स पे लगा ली तो इजीली नहीं निकलता है, और ये बहुत इफेक्टिव है। जो भी लिप्स में प्रॉब्लम हो रही होती है, पिगमेंटेशन का मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि पिगमेंटेशन मेरे लिप्स पे नहीं था, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। बट अगर आपके लिप्स के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा फट रहा है, या आपके लिप्स इस तरीके के हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बार बार फट जाते हैं, खून आने लग जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है, तो आप ये वाला लिप मास्क ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मूव करते हैं द मोस्ट फेमस सनस्क्रीन पे। तो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ 3 सनस्क्रीन। सबसे अच्छी जो है, सबसे पहली अच्छी तो नहीं मैं बोलूँगी, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ ये वाली डॉक्टर शीट की सेरामाइड एंड विटामिन सी की सनस्क्रीन है। इसके मेरे पास 3 पैकेट थे, मतलब एक ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा है, तीसरा और भी है। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, सबसे अच्छी चीज़ है इसके साथ में कोई वाइट कास्ट नहीं है, मेकअप के ऊपर लगा सकते हो, बहुत इफेक्टिव है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 100% इफेक्टिव है, क्योंकि जब मैं गोवा गए थे हम लोग तब मैंने यूज़ करी थी, बट मुझे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया, मतलब मेरे वो सन बर्न हो गए जो होने थे। तो ऐसा नहीं 100% इफेक्टिव है, बट ये बहुत इफेक्टिव है। स्पेशली इसमें एक मैं टिप देना चाहूँगी, अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये मेक श्योर करिए, चाहे बाहर जा रहे हैं, आप नहीं बाहर जा रहे हैं, आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा के रखिए। एंड दिस वन इज़ दी बेस्ट, इतनी लाइट वेट है ना कि लगा के पता नहीं चलता है। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो है वेस्लिन की नई आई है सन प्रोटेक्ट एंड कूलिंग। ये भी मुझे अच्छी लगी। ये हल्का सा मुझे थिक लगा, ऑल्दो उसमें वाइट कास्ट का प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी चीज़ नहीं थी, आराम से एब्जॉर्ब भी हो गई स्किन में। बट कंपैरेटिवली डॉक्टर शीट के मुझे ये ऐसी लगी कि हाँ ये थोड़ा सा मतलब एक होता है ना आपको लगा के पता चलता है थोड़ी सी भारी क्रीम है, मतलब ये रह गई स्किन में वैसी वाली।
तो ये भी बहुत अच्छा है, हैंडी है। इसको मतलब बेसिकली आपको इस तरीके से लेना है, ये देखिए, और मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। इसका वाइट कास्ट नहीं होता, सबसे अच्छी चीज़ है, शायद मेहंदी की वजह से दिखे नहीं, देखिए। एंड स्मेल बहुत अच्छी है, लाइक ये थोड़ी देर में अपने आप ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो आपको हल्का सा शाइनिंग दिख रहा है ना, ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड दिस इज़ गुड, लाइक कि अगर मैं डॉक्टर शीट की बात करूँ ना, थोड़ा सा अगर क्वांटिटी के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जितनी इसमें क्वांटिटी आती है वो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही है। बट ये मुझे अच्छा लगा, वैसलीन का, बजट फ्रेंडली है। एंड सबसे अच्छी चीज़ थी, ये नॉन स्टिकी मैट है, कूल मेंट एंड एलो एक्सट्रैक्ट के साथ बनी हुई है। और मेरी तो सेंसिटिव स्किन थी, जब मुझे सूट कर गया तो भाई आपको भी कर सकता है, आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो सनस्क्रीन है वो है बहुत ज़्यादा शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी रिसेंटली मंगाई है अमेज़ॉन से। मैं देखना चाहती थी कोई भी एक ऐसे एक रैंडमली मैंने किसी जगह पे वीडियो देखी, उसने मेंशन किया था कि आप इसका सनस्क्रीन ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। तो मैंने उसका मंगाया, मुझे 3-4 दिन हुए हैं इसको यूज़ करते हुए, ना आई कैन से ये सही में बहुत अच्छी है। ये है स्किन क्योंकि सन प्रोटेक्टेड अल्ट्रा लाइट जेल सीरम, जिसके अंदर है SPF 40, विटामिन C, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, रिड्यूस सन डैमेज एंड टैनिंग, नॉन स्टिकी, वाटर रेजिस्टेंस। इसके अंदर सारी क्वालिटी है जो एक सनस्क्रीन के अंदर होनी चाहिए। एंड सिंपली व्हाट यू, आपको बस ये करना है इस तरीके का ही, मैंने छोटा बॉटल मंगाया, इसमें एक बड़ा भी साइज आता है। शेक करिए, पैच टेस्ट करिए, क्योंकि पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो ये हो गया पैच हमारा टेस्ट। अब इसको करके देखते हैं। देखिए, अगर वो वैसलीन वाले से मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा इसमें वाइट कास्ट है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि इसमें वाइट कास्ट नहीं है, बट ये बहुत लाइट वेट है। ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लगी मुझे डॉक्टर शीट के उसमें। एंड दिस इज़ नॉन स्टिकी, डेफिनेटली नॉन स्टिकी है, वाटर रेजिस्टेंस है ही इसमें जो ये क्लेम कर रहा है, और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। स्मेल कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। जैसे ये जो थी ना वैसलीन की जो सुपर ये वाली सनस्क्रीन थी, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, इसमें भी स्मेल नहीं है। एंड एग्जैक्टली इसके अंदर भी स्मेल नहीं है, और लगाने के थोड़ी देर बाद में ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि जो पहले वाली थी उसमें मुझे एब्जॉर्बेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, कह रही थी थोड़ी भारी है, वो इसके अंदर नहीं है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये थी मेरी टॉप 3 फेवरेट करंट सनस्क्रीन, ये वाली, मैं इन सबको लिंक आउट कर दूंगी। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फेवरेट परफ्यूम के ऊपर। मिस्ट तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ, वो भी मैं बहुत ज़्यादा भी परफ्यूम यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि चीकू अभी छोटा है। एंड जब से चीकू हुआ है तब से मैंने परफ्यूम एंड डियोज एंड ऑल दैट यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है उसके बहुत सेंसिटिव होती है बॉडी। तो आपके अगर घर में छोटा बच्चा है ना, तो कोशिश करिए कम परफ्यूम और जो भी बॉडी मिस्ट हो गया एंड ऑल दैट थोड़ा कम यूज़ करिए। बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, तो कोई भी माइल्ड यूज़ करिए जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ नहीं हो, नाक में नहीं चढ़ जाए, उस तरीके की। तो मैंने अभी करेंटली ना प्लम के ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने प्लम से बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, शावर जेल एंड ऑल दैट स्टफ। उसमें एक सीरीज़ आती है परफ्यूम की, जिसके अंदर पूरी 4 मतलब 15 ml के 4 बॉटल्स होती हैं परफ्यूम की, जो भी इसकी फेमस सीरीज़ है, मतलब फेमस प्रोडक्ट हैं परफ्यूम के। तो वो थी, तो उसमें से जो 2 मुझे सबसे अच्छी लगी ना, वो ये थी, ये वाली 2 थी। तो बेसिकली 2 ये वाले थे, एक है ट्रिपिंग मिमोसा और एक है ऑर्चिड यू नॉट। तो ये 2 मुझे बेस्ट लगे, इनकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। लाइक मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे भी नहीं है कि मतलब आपके एकदम सर में चढ़ जाएगी, और ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब 2-3 घंटे में गायब हो गई। माइल्ड सी थी, मतलब अगर आप कहीं पे भी जाइए, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा ये हर ओकेशन के लिए बेस्ट थे ये दोनों के दोनों। और अगर इनकी क्वांटिटी देखें ना तो गुड, मतलब क्वांटिटी मुझे अच्छी लगी। दूसरा प्लम का कोई सेल चल रहा था, उनका 9th एनिवर्सरी थी उसके, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट था, तो मैंने जल्दी से ग्रैब कर लिया। तो बस यही था आज के वीडियो में, जो करंट स्किन केयर रूटीन, मतलब रूटीन तो नहीं, जो करंट स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, मेकअप के प्रोडक्ट हैं, वो मैं यूज़ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ एंड ऑल दैट स्टफ।
तो कैसा लगा आपको मेरा ये वाला वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।